नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। अरे भैया, उनमें ब्लॉग डालने वालों से कहना चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत कमेंट में तो लिखते ही रहते हैं। जब भी आप ये डाला करें, जब भी अपना ब्लॉग, तब कुछ ऐसा नहीं लिखा करें जैसे ये जो 12 मासी का जो पौधा होता है, इसे सदाबहार का पौधा कहते हैं। ये कई जगह लगा हुआ है और सबके घर में लगा हुआ रहता है। ये सबके घर में रहता है क्योंकि अच्छा भी लगता है। इसके फूल भी बहुत अच्छे होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं। और भी उधर लगे हैं, उधर देखो, उधर लगा है, तो इसके फूल बहुत अच्छे रहते हैं। तो इस कारण एक लगा हुआ था, तो वो उसने क्या डाल रखा था कि जो इस पौधे को घर में रखेगा उसके घर में तत्काल मृत्यु को कोई प्राप्त हो जाएगा। ऊपर पूरा ये लिखा हुआ था। अंदर जब उसको वीडियो को देखा मैंने, तो उस वीडियो में तो चल रहा था कि नहीं, इससे लक्ष्मी प्राप्त होती है, ये होता है, वो होता है। भैया, कोई जानकारी आए तब तो उसको डालो। जिस चीज़ की आपको जानकारी नहीं हो उसको मत डाला करो, क्योंकि उसके डालने से गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि लोग तो जो देखते हैं वही सोचते हैं, जो सामने दिखता है वही तो होता है। अंदर का किसी को कुछ पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए वही डालो। जैसे कि ये बिल्ली के बच्चे हैं, खेल रहे हैं, आ गए हैं। अब बहुत से लोग काली बिल्ली, अब देखो उसमें ये काली भी है, एक लाल बिल्ली, ऐसी बिल्ली, वैसी बिल्ली। बिल्ली के बारे में इतनी सारी लिख के बोल बोल के कह देते हैं। अरे भैया, सिया राम मैं सब जग जानी है, करम प्रणाम जोर जुग पानी है। प्रत्येक मनुष्य में भगवान का ही वास है। फिर इनके बारे में गलत क्यों सोचो, गलत धारणा क्यों फैलाओ? ये तुम कर सकते। हाँ, खाली ये हिंसक पशु जरूर मुझे समझ में आता है, हिंसक है। अब इसको अच्छी तरह रह रहे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रह रहे रहने दो, खेलते कूदते रहे। बच्चे लेके आ गई, गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसार। रामचरितमानस में लिखा है कि आने वाले व्यक्ति को, शरण में आए हुए को कभी विसारना नहीं चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। वैसे कल काल इसमें अपनों को भगाने में लगे हुए हैं लोग। तो ये तो जीव है, तो इसको कौन रखना चाह रहा है? लेकिन नहीं, भगाना नहीं चाहिए। बशर्ते इसका ये कार्य रहता है कि यहाँ जब पौधों के चक्कर में कबूतर बैठता है आके, कभी जैसे कबूतर बैठ गया, चिड़िया बैठ गई, तो इसकी स्वभाव है ना कि रस्सी जलते जल जाएगी लेकिन स्वभाव नहीं बदलेगी। तो वही है, सब उसी स्वभाव के कारण ये क्या करती है कि कभी चिड़िया और कबूतर को खा जाती है। तो बड़ा दुख होता है कि लो, इसने एक हत्या कर दी, एक जीव हत्या कर दी। इसकी सबसे बुरी आदत होती है बिल्ली के, जैसे चूहा मारेगी, मतलब ये किसी न किसी को जीव हत्या करती, इसलिए इसको मुझे पसंद नहीं आती है। और घर मान लो वो छत पे घूम रही है, कुत्ते बिल्लियों का घर में कुछ काम नहीं है। कुत्ते, लोग आजकल कुत्ते भी रखने लगे हैं बहुत ज़्यादा। जिस घर में कुत्ते रहते हैं उस घर में पितृ उसको घर के उसको नहीं लेते। देखो इसकी आंखें कैसे चमकती हैं बिल्ली की, तो उसके कुत्ते को वो नहीं, मतलब देवता उस घर के जैसे अग्यारी वगैरह करते हैं, अन्न जल जो कुछ भी देते हैं उसे ग्रहण नहीं करते हैं अगर कुत्ता घर में होगा तो। इसलिए कुत्ते को नहीं रखना चाहिए। बिल्ली को ना, जैसे क्या है जी, हिंसक पशु के घर में तुम्हारे हत्या करेगी, मारेगी, खाएगी, तो इसलिए इसका क्या घर में होना है? वैसे तुम कहो तो इसका प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, सब में। क्योंकि एक कथा सुनी होगी शंकर जी की कि वो कामर चढ़ाने जा रहा था, रास्ते में भोले बाबा उसकी परीक्षा लेने के लिए आ गए गधा बन के, और वो पानी से तड़पने लगा। सबने कहा अरे बीच में गंगा जल चढ़ा दोगे तो तुम्हारी कामर खंडित हो जाएगी। उस भक्त ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो गंगा जल चढ़ाऊँगा, मेरी कामर खंडित हो या सही रहो, मैं तो कामर चढ़ा दूँगा। उसने कामर को चढ़ा दिया और उसकी कामर खंडित हुई हो चाहे कुछ भी हुई हो। और चढ़ाने के बाद जैसे उसने देखा तो स्वयं शंकर जी प्रकट हो गए उस गधे में थी। तो सिया राम मैं सब जग जानी है, करो प्रणाम जोर जुग पानी है। बस ये सब में भगवान ही समाये हुए हैं। सबको प्रणाम करो, सबसे मतलब किसी को ना डंडा मारो, ना कुछ, ना कुत्ते बिल्लियों को घर में रखो।
मेन बात ये है, इन्हें अपनी स्वतंत्रता से इनको पालना अच्छी बात नहीं है। आ गए हैं तो भाई घूम रहे हैं तो इसमें डंडा नहीं मार सकती हैं, जैसी भी हरी इच्छा होगी अपने आप चले जाएंगे। नमो राघ भाई। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।